वर्कशीट 3 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत हमने सीखा था विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और सूखा आदि के दौरान किए जाने वाले कार्य को हमने विस्तार से समझा था। भूकंप आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, इन कार्यों को हमने कैसे तो हमने विस्तार से इनको समझा था। ठीक है, विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बनने की प्रक्रिया का वर्णन भी हमने समझा और आपदा व विपत्ति के कारकों पर विचार हमने व्यक्त किया। जैसा कि आप देख रहे हो हमने डिटेल में सारा इसको समझा है। पढ़ा ना? या नहीं पढ़ा? पढ़ा और समझा। इसी प्रकार विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियां भूकंप या आपदाओं के दौरान हम अपना बचाव कैसे करें, जैसे भूकंप के द्वारा मेज के नीचे छुपाकर इमारत के कोने में खड़े होकर खुले वातावरण में जाकर नीचे आने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग कर बाढ़ के समय बाढ़ के पानी से दूर रहकर उचित स्थानों पर जाकर अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार हमने विस्तार से इसका वर्णन सीखा था। तो हम इसका डबल से न करते हुए प्रश्नों की बात करते हैं, अभ्यास हेतु वर्कशीट की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न आता है कि पृथ्वी की सतह पर अपरदन व निक्षेपण से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो 4 स्थलाकृतियां कौन सी थी जरा बताइए ममता। बाढ़ के मैदान, जलप्रपात, विसर्ग और डेल्टा। शाबाश, वेरी नाइस, ताली बजाइए इसके लिए। अपना सेकंड आ रहा है सही जोड़ी, जिसके अंतर्गत आता है सूची अ में दिया है छत्रक सेल। तो छत्रक सेल आता है पवन के अपरदन से। कैसे आता है? पवन के अपरदन से। और स्टेक आता है किससे आता है? समुद्री तरंगों के अपरदन से। और जलप्रपात किससे आता है? नदी के अपरदन से। और डेल्टा और यू आकार की घाटी हिमालय के अपरदन से। वेरी गुड। अपना तीसरा प्रश्न आ रहा है नीचे दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार अपरदनकारी शक्ति का नाम हिलाई मत शक्ति का नाम लिखकर वर्गीकृत कीजिए। जलप्रपात, पुलिन, यू आकार की घाटी, छत्रक सेल, समुद्री गुफा। तो अपरदनकारी शक्ति का नाम आएगा इधर और इधर निर्मित स्थलाकृति। तो अपरदनकारी शक्ति का नाम क्या है? और जल के अंदर निर्मित स्थलाकृति क्या है? छत्रक सेल, जलप्रपात, आकार की घटी। शाबाश। और इसका है पवन का है छत्रक सेली, जल का है जलप्रपात और हिमनद का क्या है? यू आकार की घाटी। और समुद्री का क्या है? समुद्री गुफा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न आता है छत्रक शैली किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है? किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है? छत्रक शैली राजस्थानी प्रदेशों में पाई जाती है। शाबाश। इसी प्रकार दी गई स्थलाकृतियां किसके अपरदन या निक्षेपण द्वारा बनती है? किसके द्वारा बनती है? कुलदीप, किसके द्वारा बनती है? बालू के डिब्बे के पवन के अपरदन से। कैसे बनती है? पवन के अपरदन से। और जलप्रपात कैसे बनता है? और डेल्टा भूमि के अपरदन से। और स्टेट शाबाश। इसी प्रकार छठा प्रश्न आ रहा है तेज गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है। तेज गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है। अपने को पसीना आता है, उमस पड़ती है, उसके बाद बारिश हो जाती है तो कितना अच्छा सुकून मिलता है। लेकिन जब बारिश आती वर्षा में बदल जाती है किसका स्वरूप ले लेती है? शाबाश। इसी प्रकार यदि 7 आ रहा है यदि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं, जैसे अपनी कैबिनेट होती है ना, तो भूकंप से बचाव के लिए आप छात्रों व अन्य लोगों को क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? भूकंप की स्थिति में हमें इधर उधर ना दौड़ना नहीं चाहिए और भूकंप आने पर किसी कोने वाले स्थान पर छुप जाना चाहिए और परिस्थिति में चीजें हो सकती है उनसे दूर है। शाबाश, ममता ने बहुत अच्छा बताया। अगला आ रहा है अपना 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कारण भी लिखिए। भूकंप के द्वारा मेज के नीचे छुपाकर अपना बचाव करना, बाढ़ के दौरान ऊंचे स्थानों पर जाना, भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना। किस कारण रहता है? किस कारण रहते हैं? क्योंकि भूकंप के कारण चिमनी के टूट कर गिरने का संभावना अधिक होती है। भूकंप के कारण क्या होता है? टूट कर गिरने की संभावना अधिक रहती है। 9वां प्रश्न आ रहा है पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाली आकस्मिक रीति से कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है? भूकंप तथा ज्वालामुखी। क्या? भूकंप तथा ज्वालामुखी। शाबाश। अगला आ रहा है प्रोजेक्ट कार्य आ रहा है। प्रोजेक्ट कार्य आ रहा है
भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़े। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध कर। हमें क्या करना है, भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है, तो जो इसमें अपने 7 पॉइंट दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंट को हमें क्या करना है, भूकंप की एक वस्तु स्थिति अध्ययन के तौर पे अपने को यहाँ लिखना है। और इसको मैंने जैसा कि आपको समझा दिया था कि स्कूलों की इमारतें गिनने से कम 971 छात्रों 31 शिक्षकों के मतलब इस भूकंप से एक वस्तु स्थिति मतलब एक भूकंप आने पर वस्तु स्थिति क्या बनती है और क्या हुआ उसका अपने को यहाँ लिखना है ना। ठीक है, तो इन्हीं में से अपने को यहाँ जो ये दे रखा है इसी को यहाँ लिखना था। अगला है स्व आकलन। जो आपने समझा पढ़ा लिखा उसका स्व आकलन आप लोग कैसे करेंगे, तो कल्पना करें कि आप घर में या स्कूल में है और अचानक भूकंप आ जाता है, तो आप अपने वाले के बचाव तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। यदि मैं स्कूल में हूँ तो मैं अपने सभी मित्रों, भूकंप आने पर सभी मित्रों को टेबल के नीचे या फिर दीवार के अंदरूनी के में बैठने की सलाह दूंगी। शाबाश, अच्छा प्रयास किया है ममता ने, और खड़े होके जवाब देना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ना वेरी गुड। अगला है, यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो आप क्या नहीं करेंगे। यदि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो हम अपने क्षेत्र से निकलकर किसी ऊंची क्षेत्र में जाकर अपना बचाव करें। शाबाश। अगला आ रहा है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें कि ये किस प्राकृतिक आपदा का है। आपदा का नाम लिखे या उसके बचाव का आप क्या करेंगे। कोई 3 बिंदु बता सकता है, कोई 3 बिंदु बताइए। इमारत के किसी खुले स्थान में जाकर बैठे या फिर किसी उतरने के लिए किसी सीढ़ी का प्रयोग करें। तीसरा है इमारत के किसी कोने में जाके छिप जाए। शाबाश, ताली बजाई जाए। अब कौन बताएगा, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहिर्जात बल। और समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेप पुलिंग किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, अपरदन से। शाबाश। और नदी की अपरदन या निक्षेपण द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, कौन सी बनती है, जल प्रवाह, विसर्प एवं डेल्टा है ना। लोएस का मैदान, समुद्री गुफा, बालू के टिब्बे, तटीय मेहराब, जल प्रपात, छत्रक शैली में से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो क्या हो सकता है इसका, बालू के डिब्बे, छत्रक, शेल, लोएस का मैदान। मेरा आप लोगों से पूछने का ये रीजन था कि आप इसको समझ के क्या सीखा, थोड़ा भी जवाब दोगे तो आपके दिमाग में तो रहेगा कि हमने इस वर्कशीट को समझा तो क्या सीखा। इसी प्रकार आपको सारे वर्कशीट जितने भी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित इसी प्रकार प्रैक्टिस करना और समझ के और पढ़ के जवाब देने से होगा कि हमें याद रहेगा। जब एग्जाम होती ना तब हमें ऐसा समझा हुआ और बातों से एक दूसरे के आदान प्रदान से क्या होता है कि हमें उसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे दिमाग में चीज रह जाती है। जैसे आज आप लोगों के दिमाग में रह गई कि भूकंप आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या वस्तु स्थिति होगी, कैसे क्या है। तो इन चीजों को क्या है एक दूसरे से आदान प्रदान करने से वो चाहती तो मैं भी आप लोगों को केवल खड़े होकर पढ़ के मैं ही समझा देती, पर मैंने चाहा कि तुम लोगों को क्या समझ में आया। ठीक है, तो हम अगले लेसन की तैयारी करते हैं।